सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज वक्र आसन करने का सही तरीका, सावधानी, लाभ। वक्र का अर्थ होता है मोड़ना या घुमाना। वक्र आसन को इंग्लिश में स्पाइन ट्विस्ट पोज बोलते हैं। इसको इसीलिए बोलते हैं कि इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी में एक ट्विस्ट होता है और हमारे रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है। वक्र आसन करने से पहले आप खड़े होकर आसन कर लें। खड़े होकर आगे झुकने वाले और पीछे झुकने वाले सारे आसन कर लें। उसके बाद वक्रासन बैठ के इस तरीके से किया जाता है। तो वक्रासन करने के लिए सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाते हैं। वक्रासन करने के 3 अभ्यास हैं, तीनों बताएंगे। 3 तरीके हैं इसके। तीनों तरीके से आप अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है दंडासन में बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से सामान्य स्थिति में रखेंगे। पहला अभ्यास करने के लिए इस तरीके से दाहिने पैर को मोड़ेंगे और बाएं पैर के घुटने तक ले आएंगे। उसके बाद दाहिने हाथ को पीछे करेंगे और बाएं हाथ से इस तरीके से दाहिने जंघा के बीच से निकालते हुए और दाहिने पैर का पंजा और बाएं हाथ का पंजा एक सीध में लगा देंगे और इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से। जब इस स्थिति में आ जाएंगे तो श्वास की गति सामान्य कर देंगे और इस स्थिति में कुछ देर रुकेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अपने हाथों को सीधा कर लेंगे, पैर को सीधा कर लेंगे। अब लेफ्ट पैर से करेंगे। तो लेफ्ट पैर को इस तरीके से मोड़ते हुए ले आएंगे और दाहिने पैर के घुटने के पास ऐसे सीध में लगा देंगे और बाएं हाथ को पीछे कर लेंगे, देखिए ऐसे, और दाहिने हाथ को बाएं पैर के जंघा से होते हुए इस तरीके से, अब देखिए इधर से साफ दिखाई देगा, इस तरीके से रख लेंगे। बाएं पैर का पंजा और दाहिने हाथ का पंजा एक सीध में रख लेंगे। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए अपने बॉडी को बाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में, देखिए इस तरीके से। अब इस स्थिति में श्वास की गति सामान्य कर देंगे और इस स्थिति में आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट भी रुक सकते हैं अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। इसको करने से हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। देखिए हमारी पूरी स्पाइन में बिल्कुल ट्विस्ट है। उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ को सीधा करेंगे, पैर को सीधा करेंगे, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ये है इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका करने के लिए दाहिने पैर को मोड़ेंगे और इस तरीके से मोड़ते हुए पूरा ले आएंगे, यहाँ नहीं रोकेंगे, पूरा इसको ले आएंगे बाएं पैर के जंघा के पास और दाहिने हाथ को अपने पीछे की तरफ करेंगे और लेफ्ट हैंड को इस तरीके से दाहिने जंघा से निकालते हुए और बाएं पैर का जो घुटना है ऐसे यहाँ पकड़ लेंगे और उसके बाद अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में पूरी बॉडी को अपना जहां तक हो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार इस तरीके से रुकेंगे। उसके बाद इस अवस्था में आने के बाद अपने श्वास की गति सामान्य कर देंगे और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को, अपने पहले हाथ को सीधा करेंगे, फिर पैर को सीधा कर लेंगे और अपने शरीर को सामान्य स्थिति में ले आएंगे। उसके बाद ये फिर लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर से करने के लिए इस तरीके से अपने बाएं पैर को उठाएंगे और पूरा इस तरीके से देखिए टच कर देंगे ऐसे और अपना लेफ्ट हैंड पीछे कर लेंगे और राइट हैंड से इस तरीके से होते हुए और अपने दाहिने पैर के घुटने के पास ऐसे पकड़ लेंगे और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे, बाएं साइड में। श्वास की गति जब हम अपने शरीर को पीछे की तरफ मोड़ रहे होते हैं तब श्वास छोड़ते हुए मोड़ते हैं, उसके बाद सामान्य स्थिति में कर देते हैं। इस स्थिति में कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे हाथ को सीधा करेंगे, पैर को सीधा कर लेंगे। ये है इसका दूसरा तरीका। वक्र आसन करने के लिए पहले हम जो है राइट साइड में ऐसे ट्विस्ट करते हैं, फिर लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करते हैं। ये इसका सही तरीका है। तो अब तीसरा तरीका करने के लिए राइट साइड में पहले करेंगे तो बाएं पैर को अब मोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज हो रहा है। बाएं पैर को मोड़ेंगे और इस तरीके से दाहिने पैर के घुटने के बगल में लगा देंगे और उसके बाद अपने दाहिने हाथ को पीछे करेंगे और बाएं हाथ को भी इस तरीके से निकालते हुए
और दोनों हाथों को ऐसे पीछे कर लेंगे, अपने नितंब के पास ऐसे रखेंगे और दोनों ऐसे टच करते हुए और इस तरीके से इस स्थिति में आ जाएंगे। इस स्थिति में कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ को सीधा कर लेंगे, पैर को सीधा कर लेंगे, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब हम लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करने के लिए दाहिने पैर को मोड़ेंगे और इस तरीके से बाएं पैर के घुटने के पास ऐसे लगा लेंगे और बाएं हाथ को इस तरीके से अपने नितंब के पास लगा लेंगे और दाहिने हाथ को भी इस तरीके से मोड़ते हुए ऐसे देखिए अपने बॉडी को पूरा ऐसे ट्विस्ट करेंगे। ये थोड़ा कठिन आसन में आता है। इस स्थिति में कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, पैर को सीधा कर लेंगे। वक्र आसन करने से बहुत सारे लाभ होते हैं हमारी स्पाइन के लिए, पाचन शक्ति के लिए। वक्र आसन अग्नाशय को तेज करता है, जिससे जो है डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। कब ये आसन जिनके पीठ में दर्द रहता है, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, जिनके कमर में रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी समस्या है, उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें कम से कम 6 महीने ये आसन नहीं करना चाहिए, 6 महीने बाद ही करना चाहिए। एक बार आप इधर से देख लीजिए, ऐसे सीधा देखने से ज्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से दाहिने पैर को मोड़ते हैं और बाएं जंघा के पास लगा लेते हैं, दाहिना हाथ पीछे कर लेते हैं और बाएं हाथ को दाहिने जंघा से होते हुए इस तरीके से और अपने बाएं घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अब श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को पीछे रास्ते दाहिने साइड की तरफ ट्विस्ट करते हैं ऐसे। इस स्थिति में कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अपने हाथ को सीधा कर लेंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।